और आज मैं नेहरू प्लेस मार्केट आया था और मुझे दिखे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले और सरकार को क्रिटिसाइज़ करने वाले ओनली ऑन मिस्टर मोहित शर्मा। मोहित शर्मा नमस्कार, आपको हमारे चैनल पे। जी जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। साइड दिख रहे हो, क्या बात है? अब एक्चुअली घूमने के लिए आया था, यहाँ पर कुछ काम था, कुछ मीटिंग्स थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था और आपसे भी मुलाकात हो गई यहाँ पर। चलो धन्यवाद। सर आप ये बताइए कि आजकल देख रहे हो कि नेहरू प्लेस और दिल्ली में जी ये सिलसिला चले जा रहा है और आजकल आप न्यूज़ देख रहे हो कि मनीष कश्यप जो अपने आप को एक पत्रकार मानता है, सो कॉल्ड पत्रकार, जी वो आजकल गिरफ्तार हो चुका है। जी देखिए, तो असल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पत्रकार ना झूठी खबर फैलाने का काम करते हैं ना, मेरे ख्याल से पूरे देश की, बिहार की जनता यही चाहती थी कि ऐसे पत्रकार जेल के अंदर बंद हो जाए। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार, मैं आपको तो वो निष्पक्ष पत्रकार नहीं, बोलते थे। एक बात आप मुझे बताइए, अगर वो निष्पक्ष पत्रकार अपने आप को कहते थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको खबर पता होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से अभी कानपुर के अंदर आपने देखा होगा झोपड़ी के अंदर आग लगाने से माँ और बेटी जल के मर गई, लेकिन उस खबर को मनीष कश्यप ने नहीं दिखाया। मनीष कश्यप सिर्फ उन खबरों को दिखाता है जिन खबरों पर आप ये समझिए जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार आज बिहार में नहीं है, इसलिए मनीष कश्यप उन खबरों को दिखा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप चाहे बिहार को कवर करता है, ठीक है, इससे पहले वो महाराष्ट्र भी कवर कर रहा था। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब वो महाराष्ट्र को कवर कर रहा था, लेकिन आज वो महाराष्ट्र को छोड़कर बिहार में इसलिए आ गया क्योंकि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार बन गई। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मनीष कश्यप के बारे में कि ये निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है, तो इनका जो एजेंडा है थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंडा है। और दूसरी बात ये कि किस तरीके से बदतमीजी के साथ ये बात करता है। अब आप मेरे से कोई सवाल कर रहे हैं तो आप एक लैंग्वेज के साथ में पूछेंगे, अदब के साथ में पूछेंगे। अब आप गाली देके थोड़ी पूछेंगे। ये किसी को भड़ुए बोल देता है, किसी को साले बोल देता है, तो क्या आप इसे पत्रकार मानते हैं ऐसे लोगों को? लेकिन अपने आप को तो सो कॉल्ड पत्रकार कहता है और यूट्यूब पे उसके काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सब्सक्राइबर तो आपके भी हो जाएंगे। आप कल से ही एक काम करिए, कल से आप झूठी खबर फैलाने लग जाइए, किसी को मार पिटाई का काम कर दीजिए, आप झूठ फैलाइए सिर्फ समाज में, सब्सक्राइबर तो आपके भी हो जाएंगे। सब्सक्राइबर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के कम है? बताइए आप मुझे, मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी भी तो झूठी बोलते हैं। मनीष कश्यप पे जो आरोप लग रहा है जी, तो वो अपने आरोप पे कह रहा है कि ये आरोप जो है वो बेबुनियाद है, मुझे झूठे आरोप लगाए गए हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, ये वीडियोस फर्जी नहीं है, बाकायदा तमिलनाडु में बिहारियों के साथ ऐसी हिंसा हुई है। देखिए, आप बिहार से रहते हैं? हाँ, मैं बिहार से रहता हूँ। ठीक है, तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप इस बात को समझते होंगे कि छठ पूजा और होली जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो लोग जो है वो अपने घर पर वापस लौट कर आते हैं। तो जब लोग अपने घर पर वापस लौटते हैं तो आपको पता ही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, और ये हर उत्सव, हर पर्व का है बिहार के अंदर छठ पूजा के दौरान। नहीं, होली थी ना, होली थी, होली थी, होली के लिए लोग अपने घर पे वापस आ रहे थे, जिस खबर को रिप्रेजेंट किया गया किसी दूसरे तरीके से। दूसरी बात ये कि भारत देश के अंदर अगर ऐसी कोई बात होती तो कहीं से बिहार के लोग जो हमारे बिहारी भाई हैं वो भी तो बोलते कहीं ना कहीं। लेकिन मोहित जी, आप कहीं ना कहीं ये देखिए ना कि जो साउथ के जितने भी इलाके हैं जी, वहाँ वो कहीं ना कहीं हमेशा ये विरोध करते हैं हिंदी वाले बोलने वालों से, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आप समझ रहे हो ना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि विरोध करते हैं नहीं करते हैं, डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता। भारत देश की जो खूबसूरती है ना वो इसी बात से है कि हर जगह जगह पर यहाँ पर कपड़ा बदलता है, वेशभूषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, इसी चीज़ से तो हिंदुस्तान की पहचान है। अगर आप एक बात मुझे बताइए, अगर हम इस चीज़ को खत्म कर देंगे तो हमारे देश की तो पहचान खत्म हो जाएगी। घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, ये तो हमारे देश की पहचान है ना। आप इसको किस एंगल से देख रहे हो? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी है कहीं ना कहीं ये उन पत्रकारों के लिए चेतावनी है जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स हैं, जो देश की बेरोजगारी को नहीं दिखाते हैं, देश में हेल्थ इश्यूज़ को नहीं दिखाते हैं, महंगाई को नहीं दिखाते हैं। मोहित जी, मैं रोकना चाहूँगा। जी जी जी, जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया जो पत्रकार हैं जी, उनकी खरी खोटी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, जो मोदी के खिलाफ बोलते हैं चैनल जी, उनके खिलाफ तो बड़ा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है यूट्यूब पे। क्या ऐसे लोगों पे अब एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। मनीष कश्यप जो है एक उदाहरण बिहार की सरकार ने पेश किया है कि भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार ने ये दिखाया है कि जो भी समाज में झूठ फैलाने का काम करेगा उसकी जगह जेल के अंदर होगी। आप देख रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर, राबड़ी देवी पर, उनकी बेटी मीसा भारती पर लगातार सीबीआई, ईडी, आईबी, इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोचिए कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नतमस्तक होने वाले नहीं हैं। उनके पिताजी ने एक लंबे समय जो है वो जेल के अंदर काटा है, लेकिन भाजपा के आगे झुके नहीं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब लालू की सरकार थी जिस टाइम से जी, उसको बिहार का सबसे बड़ा जंगल राज माना जाता था।
तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? आप बिहार में रहते हैं, मेरे ख्याल से आपको तो ये बखूबी पता होगा कि आप कहते हैं कि जंगल राज, आपको पता होगा कि लालू यादव के टाइम पर कितना बिहार में निर्माण हुआ, और आपको याद भी होगा, शायद मेरे को तो इतना याद है और आपको भी ये याद होगा और आपके पिताजी को भी याद होगा कि लालू प्रसाद यादव ने 1 रुपया टिकट का दाम कम किया था, 1 रुपया, फिर भी रेलवे जो है वो फायदे में था। आज ट्रेन की टिकट कितनी बढ़ा दी गई है, प्लेटफॉर्म तक की टिकट लगा दी गई है, रेलवे फिर भी घाटे में। अच्छा, और भी मेरा एक सवाल और है, जैसे बिहार में जातीयवाद होती है जी तो मनीष कश्यप एक कुछ कास्ट से आते हैं जी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उसके लिए तो उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, और उनकी जो एक पार्टी है, पार्टी के अंदर तो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग होते हैं। दूसरी बात यह है कि मनीष कश्यप उच्च जाति से आते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी करेंगे। अब आप और हम भी उच्च जाति से आते हैं तो इसका मतलब हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हम संविधान में भरोसा रखते हैं। यहाँ पे इंटरप्रेट करना जी। चाहूँगा, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है बिहार के स्पीकर जो थे जी विधानसभा के, विजय सिन्हा जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि मनीष कश्यप एक भूमिहार जाति से हैं, इसलिए उन पर टारगेट किया जा रहा है। जी। तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? भैया एक बात आप मुझे बताइए, अगर टारगेट किया जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं टारगेट तो उत्तर प्रदेश में भी किया गया। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, जरा ये तो बता दीजिए। विकास दुबे ने अपराध किया था, चलिए मानते हैं, लेकिन आपने उसकी वाइफ के साथ में क्या किया वो पूरे देश को पता है। कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हुई पूरे देश को पता है। आप बताएंगे इन सब चीज़ का? कानपुर के अंदर में माँ और बेटी जल के राख हो गई, वो पूरे देश को पता है कि किसकी सरकार में हुआ, योगी सरकार के राज में हुआ है ना। तो आपने क्या किया है आपको ये नहीं पता। दूसरी बात ये है कि आपका काम ही यही है लोगों को सिर्फ क्रिटिसाइज करना। आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत लोगों को लड़ा लिया, अब आप स्वर्ण और दलित के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता था, है और चलता रहेगा। आप सोचें कि इस देश की एकता, अस्मिता और एकता को तोड़ देंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा। चलो मनीष जी, एक आखिरी सवाल मेरा। जी, मनीष जी नहीं, मोहित मोहित जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी उनकी गिरफ्तारी हो गई है जी। और लोग कितना भी कहें कि उन्होंने दिल्ली के स्कूल का विकास किया, शिक्षा की व्यवस्था बड़े लेवल तक उन्होंने बढ़ाया, तो उनकी गिरफ्तारी क्या आपको लगती है झूठी गिरफ्तारी? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो ये मैं आपको बताता हूँ, अभी तो इसे भाजपा ने से ट्रेलर दिखा रहा है, ठीक है। भाजपा विपक्ष उन तमाम नेताओं को जेल के अंदर बंद करना चाहती है जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाती है। अभी आप लगातार सदन के अंदर में देख रहे हैं राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो है भारत देश की छवि को खराब किया है। आप भूल जाएंगे नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की छवि को कितनी बार खराब किया। नहीं, मैं मनीष सिसोदिया पे ही आ रहा हूँ, मनीष सिसोदिया पे ही मैं आ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, कभी राहुल गांधी टारगेट पे होते हैं, तो कभी लालू प्रसाद यादव होते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव होते हैं, तो कभी बंगाल के और तमाम नेता होते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, कभी मनीष सिसोदिया होते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी का कोई नेता सीबीआई, ईडी, आईबी इनकी गिरफ्त में क्यों नहीं आता? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। सिर्फ विपक्ष के ही नेता क्यों घेरे जा रहे हैं सीबीआई के झांसे में? एक आध बीजेपी का नेता भी तो फंसे, तभी तो हम समझेंगे। केंद्र का कहना है कि जितना भी पिछले कार्यकाल में जितनी भ्रष्ट हुई है उनका चिट्टा पट्टा खोलेंगे। अच्छा, तो आप शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना है आपने? शुभेंदु अधिकारी कौन है? वो भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष है शायद, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, उनके ऊपर शारदा नारदा की घोटाले का आरोप उनके ऊपर है, ठीक है ना। शारदा चिटफंड घोटाले का नाम सुना था आपने? ठीक है, मुकुल रॉय भी उसमें था। क्या हुआ उनके साथ में आप बता सकते हैं मुझे इस बात का? हेमंत बिस्वा शर्मा पता है आपको कौन है? कौन है? ठीक है, आज वो क्या कर रहे हैं आपको पता है? आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। तो आप बीजेपी में जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में एक पोस्टर लगा था, जिस पोस्टर पर निर्मा गल की फोटो लगाई गई, ठीक है। निर्मा गल की फोटो के साथ में उन तमाम नेताओं को लगाया गया था जो भाजपा में आए हैं अन्य दलों को छोड़कर, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम नेता शामिल थे। क्योंकि बीजेपी के पास एक और ऐसी वॉशिंग मशीन है कि बलात्कारी जाएगा, रेपिस्ट जाएगा, चोर जाएगा, आतंकवादी जाएगा, गुंडा जाएगा, बदमाश जाएगा, भाई सबके सब साफ होकर निकल। मोहित जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप पे भी लोग बहुत आरोप लगाते हैं कि आप हमेशा सरकार की बुराइयां दिखाते हैं, उनकी कभी अच्छाइयाँ नहीं दिखाते हैं, तो आप क्या हमेशा कैसे दिखाऊँ अच्छाई? मुझे बताइए मैं कैसे दिखाऊँ अच्छाई? एक बात आप मुझे बताइए, मेरे देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर झूठ बोलने का काम करते हैं, मैं कैसे सरकार की अच्छाई बताऊँ? प्रधानमंत्री जी कितने झूठ बोलते हैं आपको पता है? तो आप पूछना चाहेंगे प्रधानमंत्री कितने झूठ बोलते हैं? अच्छा, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहेंगे कौन कौन से झूठ है प्रधानमंत्री के? 10 साल का कार्यकाल है जी, उनमें आपको एक भी अच्छा काम नहीं दिखा भाजपा वाले? मैं आपको बताता रहा हूँ, ऐसा मुझे आप एक काम बता दीजिए जो विदाउट इनके मतलब ये संजय विरोध के काम हो, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इन्होंने किया हो।
मोदी 2019 का चुनाव जो जीते वो 377 हटाया मैं- और नहीं 370 नहीं 370 370 हटाया। जी तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको वो एक ये काम चीज़ नहीं, आप एक बात मुझे बताइए। आज आपने आर्टिकल 370 हटाया, आपने कहा था एक बहुत बड़ी मुहिम आपने छेड़ी थी कि अब तो कश्मीर में कोई भी घर ले सकता है। कितने लोगों ने कश्मीर में घर लिया? मुझे इस सवाल का जवाब है आपके पास कोई नहीं? जितने नेता, और ऊपर से लोग छोड़ छोड़ के भग गए। कश्मीरी पंडितों को टारगेट क्लीन किया जा गया वहाँ पर। कश्मीर के जो पुलिस के जो जवान है, चाहे वो मुदस्सिर अहमद शेख हो, चाहे तमाम लोगों को वहाँ पर जान बचाते हुए वो लोग शहीद हो रहे हैं। क्या हो रहा है कश्मीर की स्थिति आज? आपको पता है तो कश्मीर की आपको क्या स्थिति लगता क्या है है? 2024 में जैसे नहीं, एक चीज़ पे मैं आपको रिपोर्ट था, आपने बोला कि मोदी जी के झूठ इतने ना कि मैं आपको पता है रात से सुबह हो जाएंगे। मैं आपको गिनाता हूँ बहुत शॉर्ट में। मोदी जी ने बोला था कि अगर विदेशों से काला धन आएगा तो प्रत्येक खाते में 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। आए 15-20 लाख? नहीं आए। मंच पे खड़े होकर मोदी जी बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। मिला 2 करोड़ रोजगार? नहीं मिला आज तक। ठीक है, पता भी नहीं कि 2 करोड़ रोजगार दिया कहाँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट अब आप सुन लीजिए। मोदी जी ने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपको पता है 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पर बनी हुई है? पता है? एक भी स्मार्ट सिटी का पता नहीं है। मोदी जी ने बोला बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन ही नहीं पता। मोदी जी ने बोला हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। पता है आपको कहाँ है हवाई यात्रा हो रही है? तो मोदी जी की बात और गधे की रात का कोई भरोसा नहीं। सिर्फ झूठ बोलने का काम मोदी जी करते हैं। ठीक है ना, टोटली झूठ पर झूठ। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मोदी जी फेंकने में इतना एक्सपर्ट हैं कि टीम इंडिया को अगर इस बार मैच जीतना है तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है, आप मोदी जी को खिला सकते हैं। मोदी जी झूठ बोलने में, फेंकने में ऐसे एक्सपर्ट हैं कि जसप्रीत बुमराह और शोएब अख्तर भी क्या फेंकते होंगे जो मोदी जी फेंकेंगे। तो अगर इंडिया को जीतना है तो मोदी जी को खिलाया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये थे मोहित शर्मा। और मोहित शर्मा जो आपको भी पता है कि काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और अभी ये दिल्ली में है, तो इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो अब तक जो जितना भी देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।